हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया था और उस जैसे 2 एग्जाम्पल भी कराए थे। तो आई होप कि आपने उन तीनों प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर लिया होगा और इस एक्सरसाइज से बच्चों एक बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और आपकी हम तैयारी एकदम बेहतरीन कराएंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा। अभी जो पहला चैप्टर चल रहा है ये हल्का सा अटपटा चैप्टर है। अगर आपको हल्का फुल्का कम समझ में आ रहा हो तो आप परेशान मत होइएगा, ये सिर्फ आपके ही नहीं सभी के ऐसे समझ में आता है। लेकिन फिर भी मेरी 100% पूरी कोशिश है कि आपको सब चीज़ डिटेल में मैं समझाऊँ, ठीक है। और आगे जाके सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी 10th की पढ़ाई है, आपके लिए सारी चीज़ें नई नई आ रही हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है कि एक साथ क्लियर हो जाएगा, तो धीमे धीमे चीज़ें आएंगी क्लियर। टेंशन मत लीजिए, बस रेगुलर वीडियो देखिए और क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करके निकालिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज आगे हम प्रश्न सॉल्व करेंगे और आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होने से पहले एक बात समझ लीजिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ये नोट डाल के आप लिख लीजिएगा क्या कि आप परमेय संख्या में अगर आप किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, सही है। अगर आप परमेय में अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे, एक परमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे तो आपको अपरिमेय ही मिलेगी, क्लियर। ऐसी अगर आप परमेय संख्या में घटाओगे किसको, अपरिमेय संख्या को, तब भी आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ऐसी अगर आप परमेय संख्या में गुणा करोगे अपरिमेय संख्या का, तब भी आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ऐसी आप परमेय संख्या में भाग करोगे अपरिमेय संख्या का, तब भी आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। यानी परमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ या गुणा करो या भाग करो, हमेशा आपको अपरिमेय ही मिलेगी, क्लियर। यानी परमेय संख्या में अगर आप चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, कुछ भी करो इनमें से, परमेय संख्या में आप चाहे प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, किसको, अपरिमेय संख्या को, आपको हमेशा जो आंसर मिलेगा वो अपरिमेय ही मिलेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये नोट डाल के लिख लीजिएगा, आपके काम आएगी, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे सवाल की बात करेंगे और एक बात तो ध्यान रखिएगा, कभी भी परमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है अपरिमेय संख्या के, ठीक है। परमेय संख्या कभी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती है, ये बात आप लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 2 पर, चूंकि 1 हमने कल करा दिया था, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, सिद्ध कीजिए 3 + रूट 5, 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमें यहाँ सिद्ध करना है 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो भाई 3 + 2 √ 5 वैसे अपरिमेय ही संख्या होती है, लेकिन इसे प्रूफ करके दिखाना है कैसे ये अपरिमेय है। तो जब भी कभी किसी अपरिमेय को अपरिमेय प्रूफ करना हो तो उसको उल्टा मान के चलो। मैंने कल भी 3 सवाल कराए थे, बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, माना विलोमतः, क्या माना कि 3 + 2 √ 5 एक परमेय संख्या है, यानी इसको उल्टा मान के चलेंगे, विलोम मान के चलेंगे। क्या विलोम मानेंगे कि जो 3 + 2 √ 5 है वो अपरिमेय प्रूफ करनी है, तो हम उल्टा मान के चल रहे हैं, विलोम मान के चल रहे हैं कि ये परमेय है। अगर ये परमेय है तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो 3 + 2 √ 5 = A/B लिख सकते हैं, या P/Q कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल हमने P/Q लिया था, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। P/Q, जहां P व Q क्या है,
पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए इस 3 को ना, ये 3 है, आप इसको राइट में ले जाइए, तो यहाँ क्या बचेगा 2√5 इक्वल टू p/q -3 हो जाएगा, ठीक है। इस 3 को इधर लेगा तो -3 हो गया। अब ये 2 गुणा में अगर मैं इसे भेजूंगा इधर तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी √5 बचेगा इधर, और ये 2 का आप डिवाइड कर दीजिए तो p/2q हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा कहाँ होगा, ये नीचे जाके होगा, तो 2 का गुणा q में करेंगे 2q, और 2 का गुणा 1 में होगा तो 3/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब ये एक परमेय संख्या है और इसमें नीचे हमने 2 से गुणा कर दिया तो ये तब भी परमेय होगी और ये भी परमेय है, ये दोनों संख्या कैसी हैं, परमेय है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे p/2q एक परमेय संख्या है तथा 3/2 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए परमेय है, परमेय संख्या है। ये भी परमेय है और ये भी परमेय है, और जब किसी परमेय से परमेय को घटाते हैं तो परमेय ही मिलता है, जबकि परमेय से घटाते हैं अपरमेय को तब अपरमेय मिलता है, लेकिन यहाँ परमेय से ही परमेय को घटा रहे हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा, परमेय में से घटाओ, चाहे जोड़ो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, किसको, परमेय को ही, तो आपको परमेय ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, तो इसको जब इसमें से जब घटाएंगे इसको तो जो पूरा आंसर मिलेगा ये भी एक क्या होगी, परमेय संख्या होगी। तो p/2q -3/2 भी एक परमेय संख्या होगी, क्योंकि परमेय माइनस परमेय बराबर परमेय संख्या आती है, ठीक है, इसीलिए। तो यानी कि ये भी एक परमेय संख्या है और ये भी एक परमेय संख्या है, और जब परमेय संख्या में से घटाएंगे परमेय संख्या को तो जो फाइनली सॉल्व करके आंसर आएगा वो भी एक परमेय संख्या होगी या नहीं होगी। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पूरा इस सर्कल में जो बंद है संख्या, ये पूरी संख्या परमेय है, और जबकि √5 क्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है। ये मैंने कल प्रूफ किया था, वरना आप देख लीजिए, जितनी भी रूट के अंदर वैल्यू होती हैं और उन्हें रूट से कंप्लीटली बाहर नहीं निकाला जा सकता है, वह अपरमेय संख्या होती हैं। तो भाई ये √5 तो अपरमेय संख्या है, हम इसे कल प्रूफ भी कर चुके हैं, और ये एक परमेय संख्या है, और परमेय कभी भी अपरमेय के बराबर नहीं होती है, लेकिन यहाँ तो ये बराबर है। तो ये हम यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, जबकि परमेय अपरमेय के बराबर होती नहीं है, लेकिन यहाँ परमेय और अपरमेय बराबर लिखी हुई है। तो यहाँ क्या हो गया, ये विरोध उत्पन्न हो गया। और ये विरोध उत्पन्न क्यों हुआ है, ये विरोध उत्पन्न हुआ है हमारे विलोम मानने के कारण। इसका मतलब क्या हुआ, फिर हमने जो विलोम माना था ये एक परमेय है, तो फिर ये गलत माना था हमने, ये परमेय नहीं है, तो फिर क्या है, अपरमेय है। हो गया प्रूफ। इज दैट क्लियर। पहले क्या किया सुन लीजिए, इसको परमेय माना विलोमतः है, उसे p/q की फॉर्म में लिखा, 3 को इधर ले गए -3, फिर 2 का डिवाइड कर दिया, ये भी परमेय है, ये भी परमेय है, और परमेय में से घटाएंगे परमेय को तो जो फाइनली आंसर मिलेगा वो भी परमेय होगा, जबकि √5 क्या है, अपरमेय है, और परमेय अपरमेय कभी बराबर होते नहीं है, लेकिन यहाँ तो बराबर है, यानी विरोध उत्पन्न हो गया। क्यों विरोध उत्पन्न हुआ है, हमारे विलोम मानने के कारण। हमने विलोम माना था ना, उल्टा माना था कि ये परमेय है, तो हमने वो गलत माना था, इट मीन्स ये क्या है, अपरमेय है, और अपरमेय ही प्रूफ करना था। यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे विलोम मानने के कारण हुआ है। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, एक चीज और लिख दीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन लिखिएगा, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या
बराबर नहीं होती है परिमेय संख्या के। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ तो परिमेय और अपरिमेय बराबर है, तो ये विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे विलोम मानने के कारण हुआ है, अतः सिद्ध होता है। ये लैंग्वेज जरूरी है बच्चों, ठीक है, अपनी भाषा में बना बना के लिखनी है। सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये भाषा बना बना के लिख देनी है। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जुड़ रही हो या घट रही हो, तो वो इसी तरीके से होगी। ठीक है, क्योंकि ये भी परिमेय ये भी परिमेय, परिमेय में से परिमेय को घटाएंगे तो परिमेय मिलती है, और परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर होती नहीं है। तो ये तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया, ये हमारे विलोम मानने के कारण हुआ है। अतः यही सिद्ध होता है कि ये हमने ये जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ये हमारे विलोम मानने के कारण हुआ है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको लैंग्वेज बना के लिखनी है। तो जैसे जैसे आप हर क्वेश्चन को अपने पेन से सॉल्व करोगे ना, लिखोगे, ये एक बार लिखोगे 2 बार, सो ये आपको हैबिट में आ जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा हम लिख क्यों रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, 1/√2 है। ये सिद्ध करना है ये सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी अपरिमेय प्रूफ करना, तो वही चीज लिखेंगे विलोम मानने के कारण। तो माना विलोमतः 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर हमने इसको परिमेय माना तो इसे P/Q फॉर्म में ले सकते हैं। तो 1/√2 = P/Q, जहां P व Q पूर्णांक एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए, इसको पलट दो, पलटने पर जब भी कभी बटे में दे रखी हो तो आप पलटेंगे, ध्यान रखिए, जब भी कभी बटे में दे रखा तो आप पलटेंगे। तो यहाँ 1/√2 दे रखा है, पलट दो, तो ये पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे, यानी √2 हो जाएगा ऊपर और 1 नीचे। ऐसे ये पलट जाएगा तो Q/P हो जाएगा। तो जब किसी परिमेय संख्या को पलटते हैं ना, तो वो परिमेय संख्या ही रहती है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2/3 है, तो आप इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये अब भी पलटने से पहले भी परिमेय थी और पलटने के बाद भी परिमेय है। हाँ यार, इस वाले एग्जाम्पल को मत दे दीजिएगा 0/1, सर ये तो परिमेय है, लेकिन इसको पलटा तो 1/0, ये परिमेय नहीं है। शर्त ये है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसमें अंश 0 ना हो, ऐसी परिमेय संख्या जिसमें अंश 0 ना हो, आप उसे पलटेंगे तो वह एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो यहाँ देखिए P/Q, जहां पर P की वैल्यू क्या है, 0 नहीं थी, P और Q क्या थे, पूर्णांक थे, P और Q क्या थे, पूर्णांक थे यहाँ पर। ठीक है, P और Q क्या थे, पूर्णांक थे, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है, जब हम इसे पलटेंगे तो हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ P/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो Q/P भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √2/1 यानी लेकिन √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम पीछे भी प्रूफ कर चुके हैं, मैंने भी आपको प्रूफ कराया है
कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या होती है। तो भाई √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि Q/P एक परिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय अपरिमेय के कभी बराबर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती हैं। तो परिमेय डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय, लेकिन यहां तो बराबर है, तो मतलब ये तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यह विरोधाभास हमारे विलोम मानने के कारण हुआ है। यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। भाई परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होती है, बट यहां तो अपरिमेय परिमेय के बराबर है, तो ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर विलोम माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात यहां पर लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। यानी थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब इसके बाद आएगा आपका थर्ड का सेकंड पार्ट। तो सभी क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है, बस चीज़ों को आपको समझना है। जो चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपके समझ में तभी आएगा जब आपने जो पीछे मैंने बेसिक कराए हैं, बेसिक देख रखे हैं, सभी प्रश्न देख रखे हैं, सभी संख्याओं के बारे में आपको ज्ञान है जो मैंने आपको बताई है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा 7√5। यानी ये हमें सिद्ध करना है 7√5 एक अपरिमेय है। ठीक है, अब देखिए वही तरीका है, वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसे मानेंगे विलोम। ठीक है, तो माना विलोमतः 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या है तो उसको हम क्या लिखेंगे? 7√5 को हम A/B या P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P व Q धनात्मक पूर्णांक और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर आप इस 7 गुणा में इसे डिवाइड में भेज दो, तो √5 बचेगा इधर, और ये हो जाएगा यहां पर P/7 जाएगा बटे में, तो 7Q। तो भाई देखो P/Q क्या थी? एक परिमेय संख्या थी, और जब Q में हमने 7 से गुणा कर दिया तब भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। ये क्यों विरोधाभास उत्पन्न हुआ है? हमारे विलोम मानने के कारण। अतः 7√5 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या होगी। हो गया सवाल। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे P/Q एक परिमेय संख्या है, व P/7Q भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको भाषा बना बना के लिखनी है, कोई अलग से स्पेशल ट्रेनिंग लेकर नहीं आनी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि परिमेय डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय, तो यहां लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे विलोम मानने के कारण
हुआ है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना है आपको। ठीक है, कभी भी परमेय अपरिमेय के बराबर होती नहीं है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपका लास्ट क्वेश्चन और बचता है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 6 + √2, वैसे ये वाला क्वेश्चन ना सेम दूसरे की तरह है, आप कर भी सकते हैं। 6 + √2 इसको हमें अपरिमेय प्रूफ करना है, तो यहां पर वही करेंगे। माना विलोमतः 6 + √2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो 6 + √2 को हम क्या लिखेंगे, P/Q की फॉर्म में। और जहां तुम जानते हो P व Q धनात्मक पूर्णांक एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब 6 को दरबेज दो, तो √2 = P/Q - 6। तो यहां लिखेंगे, यहां P/Q एक परमेय संख्या है तथा 6 भी एक परमेय, भाई 6 भी तो परमेय संख्या है, 6/6 भी एक परमेय संख्या है। तो P/Q - 6 भी एक क्या होगी, परमेय संख्या, क्योंकि परमेय में से जब परमेय घटा दे तो परमेय मिलती है। P/Q - 6 भी एक परमेय संख्या होगी, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, अपरिमेय संख्या है। √2 एक परमेय संख्या है, तो परमेय डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय, लेकिन यहां तो बराबर है। तो ये क्यों विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, यह विरोधाभास हमारे विलोम मानने के कारण हुआ है। भाई हम जानते हैं कि परमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होती है, लेकिन यहां तो परमेय अपरिमेय के बराबर है, तो ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया। क्यों, हमारे विलोम मानने के कारण। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से ये भाषा अपने आप आपको जो समझ में आ गया ना, तो उस लैंग्वेज को अपनी भाषा में बना के लिखना है बस। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाती है, और इससे एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो यार वीडियो को जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं या जानकारी में सभी के साथ शेयर किया करो, और सभी के साथ बताया करो कि एक ही क्लासेस चैनल पर क्लास 10th की एकदम बेस्ट तैयारी हम करा रहे हैं यहाँ पर बच्चों। ठीक है, तो सभी के साथ बताएंगे आप। ठीक है बच्चों, थैंक यू।